Good morning, all of you. Today, discuss on HPSC PGT कॉमर्स। आज हम क्या है HPSC PGT कॉमर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट है हमारा बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट। ये हमारा HPSC PGT कॉमर्स बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें फर्स्ट लेसन है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस, असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे क्या है फर्स्ट लेसन में आता है। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बिजनेस का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्या है यहाँ कॉमर्स तक जो क्लासिफिकेशन है हमारी बिजनेस की, वहाँ तक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा बिजनेस। फर्स्टली हमारा बिजनेस होता क्या है। देखिए बिजनेस क्या है, बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस में क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या क्या ले सकते हैं, प्रोडक्शन करना, परचेज करना, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये क्या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। पीपल एंगेज इन बिजनेस अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। हम क्या बिजनेस को ऐसे ही बोल सकते हैं कि बिजनेस क्या हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी which main aim as main aim and earn profit। ठीक है, बिजनेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिजनेस हमारी क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मेन मोटिव या मेन एम एज अर्न प्रॉफिट, जिसका मेन एम क्या होता है हमारा प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक या फिर हम फीचर्स के बारे में क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की फीचर्स क्या है। फर्स्टली हमने देखा क्या है हमारा बिजनेस का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड हम बिजनेस में क्या क्या लेते हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन करना, प्रोक्यूरमेंट या फिर परचेज करना। प्रोक्यूरमेंट को हम क्या है परचेज वर्ड भी यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डीलिंग इन सर्विस एंड गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, जो बिजनेस में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं गुड्स की या फिर सर्विस की, वो हमें क्या है रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है इसका मेन एम क्या था हमारा, प्रॉफिट अर्न करना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, 6 पॉइंट हमारा क्या है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, क्योंकि देखो बिजनेस हमारा क्या है फ्यूचर के लिए किया जाता है। बिजनेस हमारा किसके लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर हमारा क्या है अनसर्टेन है, तो इसलिए हमारा क्या है जो रिटर्न है वो भी अनसर्टेन है। और नेक्स्ट क्या है रिस्क पॉइंट, रिस्क भी क्या हमारे बिजनेस क्या है फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर में हमारा क्या है कोई भी रिस्क हो सकता है, तो ये हमारा एलिमिनेट ऑफ रिस्क। 8 पॉइंट लिखिए इसमें, 8 पॉइंट है इसका हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, बिजनेस में क्या है वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन किया जाता है, वेल्थ को इंक्रीज किया जाता है। किसी बिजनेस की वेल्थ को इंक्रीज करना क्या उसका मेन मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्या है इसमें 9 पॉइंट लिखिए, 9 पॉइंट है हमारा लीगली फ्रेमवर्क। 9 पॉइंट हमारा क्या है लीगली फ्रेमवर्क। कोई भी हम जो बिजनेस जो वर्किंग कर रहे हैं वो हमारा क्या है लीगली होना चाहिए। किसी भी इलीगल वर्क को हम क्या है बिजनेस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हमने क्या किया इसके फीचर्स की बिजनेस की। नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं इसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। हमारे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्टली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक, फर्स्ट हमारा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या क्या लेते हैं हम प्रॉफिट, प्रोडक्शन,
बाहर क्रिएशन, रिड्यूसिंग वेस्टेज, इसमें क्या है वेस्टेज को क्या है रिड्यूस किया जाता है ताकि हमारा क्या है कॉस्ट कम आए और जो हमारा बिजनेस है वो इफेक्टिव मैनर से चलता रहे। नेक्स्ट क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव, इसका सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सकता है, जो गुड्स एंड सप्लाई की है, जो गुड्स एंड सप्लाई है उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना, ठीक है, जो है गुड्स एंड सर्विस उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, ठीक है, जिससे क्या है हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है इंक्रीज हो, डेवलपमेंट हो पीपल्स की, और क्या हो हमारी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या लिया जाता है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सिस है, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सिस है उसके अंदर क्या है उनकी फिजिकली और मेंटली वेलफेयर, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सिस है, आप मान लो लेबर है हमारी, क्या हमारी लेबर है, उनकी मेंटली और फिजिकली वेलफेयर करना, ठीक है, जो हमारी लेबर है ह्यूमन है उसकी मेंटली और फिजिकली क्या है प्रोटेक्शन करना। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, जिससे क्या हमारा डेवलपमेंट हो और जो वर्कर्स है उनका क्या है वेलफेयर हो। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ क्या है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है हमारा इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम्स, रिवेन्यू इंक्रीज करना, एंड क्या है हमारा अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, और क्या है नेशनल गोल को अचीव करना, जो हमारे नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करना। फिफ्थ पॉइंट हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि हमें क्या है नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रही, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलती रही, और क्या हमारा रिस्क मिनिमाइज हो और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। फिफ्थ बिजनेस के क्या क्या था, फर्स्ट हमारा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट हमारा क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, फोर्थ नेशनल ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ हमारा क्या है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। आगे हम बात करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ओके, बिजनेस के हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। बिजनेस फर्स्ट हमारा क्या है बिजनेस बिजनेस के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। बिजनेस किन दो चीजों से मिलकर बना है, फर्स्ट हमारा क्या है इंडस्ट्री, फर्स्टली हमारा क्या है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अगर इंडस्ट्री और कॉमर्स को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनता है बिजनेस बनता है। ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है कॉमर्स बनता है। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री में हमारा होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंडस्ट्री में हम क्या काम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड कॉमर्स में क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कॉमर्स में हम देखो इंडस्ट्री में हम क्या है कोई भी गुड्स एंड सर्विस को बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं, और कॉमर्स में क्या है उसको क्या है उस जो हमारी गुड्स है सर्विस है उसको हम आगे क्या है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फाइनल कंज्यूमर तक कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या है इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्री को क्या हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री, फर्स्ट हमारा क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकंड क्या है हमारा सेकंड हम इसके अंदर क्या लेते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। और थर्ड हमारा क्या है इसमें टेरिसरी इंडस्ट्री, थर्ड हमारा क्या है टेरिसरी, थर्ड हमारा क्या है टेरिसरी इंडस्ट्री।
तो बिजनेस के अंदर हम क्या इंडस्ट्री में हम क्या क्या लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम क्या लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर वो सब क्या है हमारी वर्किंग आती है जो हमारी क्या है नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हम क्या है कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, इसमें क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन के लिए क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसमें अंदर क्या होता है हमारा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं हम, जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स है, ठीक है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या हमारा फिनिश गुड्स है उसको हम क्या करते हैं एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। और जो हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री है, जो हमारी क्या है टेरिटरी इंडस्ट्री है, इसको हम क्या है सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये क्या हमारा इसको हम क्या बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ठीक है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के गुड्स एंड सर्विस होती है उनको क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को। तो आगे हमारे क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री को हम क्या है टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है उसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है एक्सट्रैक्टिव, फर्स्ट हमारा क्या है एक्सट्रैक्टिव और सेकंड क्या हमारा जेनेटिक, सेकंड क्या हमारा जेनेटिक। ठीक है, और जो सेकेंडरी है वो भी हमारा क्या है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम कितने टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकंड क्या हमारा कंस्ट्रक्शन, सेकंड क्या हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है इसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा एनालिटिकल, एनालिटिकल इनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इनको हम क्लियरली अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। फर्स्टली हम क्या इसका चार्ट कंप्लीट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है इसका एनालिटिकल, सेकंड पार्ट क्या है इसका सिंथेटिकल, सेकंड पार्ट क्या है इसका सिंथेटिकल, थर्ड पार्ट हमारा क्या है प्रोसेसिंग, थर्ड पार्ट क्या है इसका हमारा प्रोसेसिंग, और जो फोर्थ पार्ट है वो इसका क्या हमारा वो हमारा है असेंबलिंग, वो हमारा क्या है असेंबलिंग। ठीक है, वो फोर्थ पार्ट क्या हो गया इसका हमारा असेंबलिंग। तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी इंडस्ट्री की। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या थे हमारे एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या है वो सब गुड्स आते हैं जो हमारे क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स क्या होता है इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम क्या है कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या क्या होते हैं, सॉइल हो जाती है, हमारी एयर है, वाटर है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो क्या है फिशिंग ऑपरेशन, हम क्या है फिशिंग ऑपरेशन लेते हैं, सॉरी क्या हमारा फिशिंग ऑपरेशन, जैसे कि समुद्र से मछली पकड़ना। ठीक है, समुद्र से मछली पकड़ना क्या जाता है हमारा एक्सट्रैक्टिव में। और जेनेटिक में क्या आता है हमारा, जेनेटिक में आता है हमारा फार्मिंग। ठीक है, जेनेटिक में क्या आता है हम एनिमल और प्लांट से रिलेटेड लेते हैं। इसके अंदर क्या है हमारा फार्मिंग हो गया, और क्या है कैटल ब्रीडिंग, एक हमारा क्या है फार्मिंग, कोई भी मछली कोई भी मुर्गा पालन लगा लो आप, क्या है पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गा पालन होता है। और हमारा क्या है कैटल ब्रीडिंग, इसका एग्जांपल क्या है हमारा कैटल ब्रीडिंग, मतलब कि पशुपालन करना। और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थी उनके में एनालिटिकल का एग्जांपल क्या लेते हैं। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि हम क्या है
एक चीज़ के अलग अलग उसको एनालाइज करते हैं। एक हमारा होल होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम क्या, क्रूड ऑयल। एग्जांपल क्या लेते हैं हम, क्रूड ऑयल, ये हमारा क्या है, होल है। और इसके पार्ट क्या हम क्या क्या बनाते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या है, इससे पेट्रोल बनाते हैं हम। क्रूड ऑयल से क्या क्या बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं। और क्या हमारा डीजल, डीजल भी हमारा क्रूड ऑयल से बनता है। और क्या है, जैसे केरोसिन, और क्या क्या बना सकते हैं हम इससे, केरोसिन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एनालिटिकल का पार्ट है। और सिंथेटिकल क्या होता है, सिंथेटिकल का मतलब क्या है, हम अलग अलग चीज़ों को जोड़कर एक इकट्ठा इसको फॉर्म देते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, सीमेंट की बात करते हैं हम। ठीक है, सीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी ऐड होती है, सीमेंट के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें ऐड होती है। हम बात करते हैं हमने सीमेंट की। सीमेंट को हम कैसे बना सकते हैं, सीमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे लाइमस्टोन, क्या है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है, हमारा चूना पत्थर। ठीक है, जो चूना पत्थर है वो भी सीमेंट को बनाने में इसका एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है, हमारी मिट्टी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बात करें इसकी, हम क्या मिला सकते हैं इसके अंदर, हम मार्स। मार्स का मतलब चिकनी मिट्टी। ये सब चीज़ें ऐड होकर हमारी क्या है, सीमेंट बनती हैं। ठीक है, ये हमारा सिंथेटिकल का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या है, प्रोसेसिंग इट मीन्स क्या है, कोई भी चीज़ क्या जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरती है। जैसे कि हमारी बात करते हैं हम शुगर केन की। शुगर केन है, शुगर केन मतलब कि गन्ना, गन्ने से क्या बनता है फिर हमारा गुड़ बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैगरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैगरी। और फिर क्या है, जैगरी से आगे क्या बनते हैं फिर हमारा शुगर, शुगर का मतलब चीनी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गन्ना अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारा चीनी बन रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, असेंबलिंग। असेंबलिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट को पार्ट को जोड़कर क्या है, एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम कार। कार के एग्जांपल में क्या है, क्या क्या हम ऐड करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट हम क्या है, क्या ले सकते हैं, इसका इंजन है, इंजन को लेते हैं। नेक्स्ट हम इसके जो हमारे टायर्स है उनको लेते हैं, जो इसके गियर्स है, जो हमारे गियर्स की बात करते हैं इसकी, तो इन सब चीज़ों को ऐड करके क्या हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा असेंबलिंग प्रोडक्ट। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को क्या हम असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये हमारा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारा क्या कहता है, इट मीन्स क्या है, जैसे कि कोई भी डैम बनाना, डैम, बिल्डिंग बनाना, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है, स्पेसिफिक स्किल की बात की जाती है इसके अंदर, और रोड बनाना, ये सब क्या हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ये ओवरऑल चार्ट क्या था हमारा, बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस के अंदर क्या कहता है, हमारे इंडस्ट्री आती है और कॉमर्स आती है। कॉमर्स के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, कॉमर्स के अंदर फर्स्ट हमारा आता है, कॉमर्स की बात करते हैं हम। कॉमर्स के अंदर एक तो आता है हमारा ट्रेड, और एक आता है हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, ट्रेड के अंदर क्या होता है हमारा, जो हमारे सेल और परचेज ऑफ गुड्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स लेते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। और इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारी सर्विसेज होती है उनको लेते हैं। इसके अंदर हम ओनली गुड्स को लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या लेते हैं, ओनली सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट होता है। आइए हम बात करते हैं अब अपनी, चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। तो हम क्या बात कर रहे थे, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। इंडस्ट्री और कॉमर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, अगर ये इंडस्ट्री है और ये क्या है, कॉमर्स है, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बिजनेस बन जाता है। इंडस्ट्री में देखो क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड
मटेरियल, ठीक है। और कॉमर्स में क्या आता है, इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये हमारा क्या था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ये क्या है, रिसोर्सेज को क्या है, यूजफुल गुड्स बनाता है। इंडस्ट्री के अंदर क्या है, किसी भी रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स बनाते हैं। इट इंक्लूड ऑल दोज प्रोसेस बाय विच गुड्स आर प्रोड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। क्या किससे बनाती है वो, ह्यूमन और मैकेनिकल पावर्स का यूज करते हैं और ह्यूमन्स का यूज करते हैं किसी भी गुड्स को प्रोडक्ट करने में, प्रोड्यूस करने में। The term industry also used to main group of firm। इंडस्ट्री को हम क्या बोल सकते हैं, also ग्रुप ऑफ फर्म को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, जो क्या प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, वो क्या सिमिलर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो देखो इंडस्ट्री के अंदर हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, हमारे 2 गुड्स आती है। एक तो आती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और एक हमारी क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स। एक हमारी क्या आती है, कंज्यूमर गुड्स, और एक हमारी क्या आती है, प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो क्या है डायरेक्टली कोई भी कंज्यूम कर सकता है, डायरेक्टली कंज्यूमिंग के लिए होती है वो। जैसे कि एग्जांपल इसके शूज, ठीक है, क्लॉथ्स, ये हमारे कंज्यूमर गुड्स है। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, जो नेक्स्ट प्रोड्यूसिंग, जिसकी क्या हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए जो गुड्स होते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल गुड्स है, मशीनरीज है, ठीक है, वो सब हमारी क्या आ जाती है, प्रोड्यूसर गुड्स में आ जाती है। जैसे हम शुगर केन भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर केन आगे क्या बनता है, गन्ना बनता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं। आगे है इंडस्ट्री activity lead to production of variety of goods or various purpose. These are divided into 3 broad category। इंडस्ट्री को हम 3 कैटेगरी में इसने डिवाइड किया है। फर्स्टली हमारा है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक तो इंडस्ट्री में, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे क्या है प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। और दूसरा क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, हमारे जो भी है, हमारे जो पशुपालन है हमारे, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन सांस लेते हैं, उनसे क्या है हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स है, एक तो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और सेकंड क्या हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर एंगेज इन राइजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे सॉइल हो गया, एयर, वाटर, और फ्रॉम बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ की ऊपरी परत होती है, उसके जो नीचे का हिस्सा होता है, अर्थ के नीचे की जो परत होती है, उससे क्या हम कुछ भी उपजाऊ करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमारा क्या है नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। जिसके इसका एग्जांपल क्या, हमने फिशिंग ऑपरेशन किया था। क्या किया था इसका एग्जांपल हमने, फिशिंग ऑपरेशन, समुद्र से मछली पकड़ना। समुद्र से मछली पकड़ना इट मीन्स क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हमारा क्या कहलाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सेकंड पार्ट में हमारा क्या आता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। क्या हो रहा है इसको, जेनेटिक इंडस्ट्री में हम क्या क्या यूज करते हैं, इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर एंगेज्ड इन ब्रीथिंग प्लांट एंड एनिमल्स। अगर हम प्लांट एंड एनिमल्स को लेकर कुछ भी हम क्या है प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है जेनेटिक
इंडस्ट्री, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव हमने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज से, और जेनेटिक में हम क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स है उनको हम यूज करके, मतलब ब्रीथिंग का मतलब जो भी सांस लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारा पशुपालन लगा लो, फार्मिंग है, हमारा क्या है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या है, मुर्गी पालन, वो हमारा किस में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में। वो हमारा किस में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में। सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम इंडस्ट्री के आगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है, देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद यूजिंग द मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सट्रैक्टिंग एट द प्राइमरी स्टेज। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या है, वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो प्राइमरी स्टेज से होकर जा चुकी है, मतलब कि जो प्राइमरी स्टेज से होकर निकल चुकी है, जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है वहां से आ चुकी है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या, शुगर केन का, क्या लेते हैं, शुगर केन जो हमारा गन्ना है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा क्या, शुगर केन कहाँ उगता है, हमारा धरती में उगता है, ठीक है, अर्थ में उगता है। तो वो हमारा क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। शुगर केन हम अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है एक, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए शुगर केन क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए शुगर केन क्या है, एक एज ए रॉ मटेरियल हम क्या इसको यूज कर सकते हैं। शुगर केन से आगे हमारा क्या बनता है, शुगर बनती है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है। आगे है, देज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में है, इसके हम जो प्रोडक्ट है उसको हम फाइनली कंजम्पशन के लिए तैयार करते हैं। जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री आगे उसको क्या है, 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या हमारी 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरी हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक हमारी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरी हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज जो क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने का काम करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है। दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट का एक रूप देती है, चेंज करती है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। रॉ मटेरियल हम कहाँ से लेते हैं, जो हमारी इन दोनों को क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री, जो हमारी क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री से आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में वही हमारा रॉ मटेरियल होता है जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हमारे क्या है, 4 पार्ट्स बोले इन्होंने आगे। ए हमारा क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसमें कहता है, इन दिस इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट। इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको हम क्या है, डिफरेंट पार्ट में आगे हम उसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हमारा क्रूड ऑयल, ओके। एग्जांपल हमारा क्या है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको पहले करवाई, जैसे कि हम क्या कर लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, ठीक, पेट्रोल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, हमारा कैरोसिन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं हम, कैरोसिन बनाते हैं। हमारा क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। सेकंड हमारा क्या है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसमें हमने क्या किया था, इसमें 2 और मोर रॉ मटेरियल्स, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को लेकर क्या है, एक कंबाइन किया जाता है और फिर उसको मैन्युफैक्चर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। अलग अलग देखो रॉ मटेरियल्स को लिया जाता है, फिर उनको कंबाइन करके प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग करके एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल किसके लिए था, सीमेंट का लिया था। सीमेंट में क्ले मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं, क्ले किया था हमने, और क्या किया था, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर मिलाया था, और क्या मिलाया था सीमेंट में, हमने एक माल्स मिलाया था, ठीक है। इन सबको मिलाकर हमारी क्या है, सीमेंट बनी थी,
ठीक है। इन सब प्रोडक्ट को मिलाकर हमारी क्या है, सीमेंट बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस बिकम ए फाइनल प्रोडक्ट। इसमें हम क्या एग्जांपल लिया था, गन्ने का एग्जांपल लिया था। फर्स्टली हमारा क्या था, शुगर केन होता है, उससे हमारा क्या है, जैगरी बनता है, और जैगरी से हमारा क्या बनता है, शुगर बनता है, चीनी बनती है। ओके। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट कंपोनेंट आर असेंबल टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग कंपोनेंट हम क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट हम क्या है, यूज करते हैं और असेंबल ए न्यू प्रोडक्ट। क्या, जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया था, कार का। कार में हम क्या है, टायर अलग से जोड़ते हैं, उसके जो गियर्स होते हैं वो अलग से होते हैं, इंजन जोड़ के हम सब क्या है, एक कार बनाते हैं। देखो, जो हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री है और जो हमारी क्या है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, इन दोनों में हम क्या है, अलग अलग एक से ज़्यादा रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। लेकिन जो सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके उनको प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, जैसे क्ले थी, लाइमस्टोन था, चुन्नी का पत्थर था, इनको सबको मिलाकर मिक्सर करके हम नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। लेकिन असेंबली में क्या है, जो हम टायर्स है, ठीक है, इसका इंजन है, जो भी हम इसके गियर पार्ट्स क्या है ऐड करते हैं, उनको हम क्या प्रोसेस नहीं करते, कुछ भी इनसे नया, टायर से हम कुछ नया नहीं बनाते। टायर को एज इट इज कार में क्या है, ऐड कर दिया जाता है। इंजन को एज इट इज, देखा उसकी जो फॉर्म होती है इंजन की, उसी रूप में क्या है, कार में ऐड कर दिया जाता है। तो ये सब मिलाकर हमारे क्या एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, क्या बनता है, हमारी कार बनता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आगे क्या बात करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर एंगेज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इसमें हमने क्या एग्जांपल किया, जो कि हमने किया, बिल्डिंग बनाने का काम हो गया, रोड बनाने का काम हो गया, ब्रिज बनाने का काम हो गया, ये सब हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है, जिसमें एक स्पेसिफिक स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो हमारा क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स थे। आगे हम बात कर लेते हैं हमारी टेरिसरी इंडस्ट्री। आगे हम बात कर लेते हैं हमारी टेरिसरी इंडस्ट्री। टेरिसरी इंडस्ट्री में क्या आता है, देखो, टेरिसरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोड्यूसिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो क्या है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, क्या करती है, हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेड, जो ट्रेड से रिलेटेड होती है। इट इज़ नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, सर्विस इंडस्ट्री। जो सर्विस किसको प्रोवाइड करती है, हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करती है। इस प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या है, टेरिसरी इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं। टेरिसरी इंडस्ट्री ट्राई टू रिमूव वेरियस हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल। ठीक है, जो अलग अलग हमारी बाधाएं होती है, ऑब्स्टेकल होते हैं, जो कि अराइज होते हैं प्रोडक्शन करते टाइम या डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन करते टाइम या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते टाइम जो भी हिंड्रेंस होते हैं, जो भी हमारी बाधाएं होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज से रिलेटेड। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारी क्या है, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड हमारी जो भी हिंड्रेंस होते हैं, उनको दूर करता है। ठीक है, रिमूव करता है। ये हमारा था टेरिसरी इंडस्ट्री। तो ये हमने सारे पार्ट्स, जितने पार्ट्स हमने किए, 3 पार्ट्स किए, ये हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारी कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कॉमर्स को क्या बोल सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेज से क्या है, सेकेंडरी स्टेज तक जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा टेरिसरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। लेकिन जब फाइनली प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार होता है, बाहर क्या है, वो
मार्केट में जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होता है, हमारे कॉमर्स के थ्रू होता है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है इसके अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे हम, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन, ये लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो हमारा प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर हमारा किस में हो सकता है, प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी इंडस्ट्री में भी हो सकता है और सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा प्रोड्यूसर प्राइमरी इंडस्ट्री में भी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी, और जो फाइनल कंज्यूमर है वहां तक जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है उनके बीच में कौन लिंक प्रोवाइड करता है, हमारा कॉमर्स। टू इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कॉमर्स बेसिकली एम, इसका एम क्या है, टू इंश्योर सप्लाई ऑफ गुड्स एट द राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। ठीक है, ये गुड्स की सप्लाई करता है कैसे, सही जगह पर, सही टाइम पर और सही क्वांटिटी में। इन दिस वे कॉमर्स इंश्योर फ्री एंड स्मूथ एक्सचेंज बाय रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस। ठीक है, इसके थ्रू क्या है, जो एक्सचेंज होता है वो फ्री होता है और स्मूथली होता है, इजी होता है। रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एक्सचेंज। द हिंड्रेंस मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस किस किस से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारी बाधाएं किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, प्लेस और टाइम से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस के रिस्क से रिलेटेड हो सकती है और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारी क्या है, जो हिंड्रेंस है वो हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा, कॉमर्स में, कॉमर्स क्या है, लिंक प्रोवाइड करता है क्या, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। फाइनल प्रोडक्ट जो कंज्यूमर तक पहुंचाता है उसकी सर्विस कौन देता है, हमारा कॉमर्स देता है। ठीक है, तो ये हमने आज आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमारे बिजनेस के बारे में, बिजनेस होता है क्या है और बिजनेस किन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हमारा क्या है इंडस्ट्री और एक हमारा क्या है कॉमर्स।